हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आरपीएससी से वैकेंसी आने वाली थी। अभी आरपीएससी ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका ये जो हेडक्वार्टर है ये अजमेर में है, यहाँ से वैकेंसी आज निकल गई है। टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान से वैकेंसी आई है ये 1913 है। 1913 वैकेंसी है ये। टोटल 48 सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए, इसमें ये बॉटनी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, और इनके सामने ये वैकेंसी भी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, सभी के सामने ही मेंशन कर रखा है। जैसे बॉटनी में 70 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 103 है, हिंदी में 214 है, जियोग्राफी में 150 है, इंग्लिश में 153 है, और फिर कैटेगरी वाइज भी उनको आगे डिवाइड कर रखा है। ये लगभग सभी सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो चुके हैं। काफी सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं की ज्यादा है, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स की तो एक एक दो है। आप अपना सब्जेक्ट इसमें जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी वैकेंसी इसमें मिल जाएगी आपको, जहां तक है। अब इसकी डिटेल में देख लेते हैं आरपीएससी का। सबसे पहले तो इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सारी डिटेल हम देख लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो सभी में रहता है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से आपके मास्टर्स में। उसके अलावा आपको नेट भी क्लियर किया हुआ होना चाहिए, जो यूजीसी की गाइडलाइंस वगैरह है, यूजीसी का अकॉर्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट या सेट वगैरह आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट वगैरह की जरूरत नहीं है। पीएचडी के जो रेगुलेशन है 2009, और इसको अमेंड किया है 2016 में। तो आपने 2009 का रेगुलेशन या 2016 के में जो अमेंड किया वो 17-18 में जब भी लागू हुआ, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपने पीएचडी कर रखी है 2009, और ये अमेंड किया बाद में 2016 में, तो आपको फिर ये नेट सेट इसकी जरूरत नहीं है। आपके पीएचडी के बेस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ये इसमें मेंशन कर रखा है। दूसरा इसमें ये भी दे रखा है, नेट सेट सेल also not be required for such master's program in discipline for which net set is not conducted by the UGC or similar test by UGC। ये भी इसमें मेंशन कर रखा है। देखिए, कई आपका इसमें अब एक और लिस्ट ऐड कर दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, वो लिस्ट भी इसमें अटैच है। कई बार देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर वो ही सब्जेक्ट जिससे आपने किया है डिग्री वगैरह, तो उसका नहीं मिलता है इसमें, तो उसका भी लिस्ट दे रखा है कि अगर आपने आपका जो सब्जेक्ट है लिस्ट में नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप आरपीएससी की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, rpsc.rajasthan.gov.in। इस पे आपको होम पेज पे राइट साइड में मिल जाएगा, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आता है कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए, एज मिनिमम है 21 ईयर और मैक्सिमम है 40 ईयर। मिनिमम तो 21 साल है और मैक्सिमम है जो 40 साल है। अब इसमें कुछ छूट दे रखी है, जो ये छूट का आप अपने तरफ से भी जरूर पढ़िएगा इसको एक बार। ये अपर एज लिमिट में छूट दे रखी है। जो मेन है वो राजस्थान के जो SC, ST, OBC और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में।
जो विमेन है जनरल कैटेगरी की महिलाएं, देखिए जनरल कैटेगरी मतलब किसी भी स्टेट से, ये तो पर्टिकुलर राजस्थान के जो ST SC OBC EWS है राजस्थान के, उनके लिए है। और ये जो विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, ये सभी के लिए है, किसी भी स्टेट से हो सभी के लिए 5 साल की छूट है। और ये राजस्थान के जो SC ST OBC EWS की जो महिला कैंडिडेट है विमेन्स, उनको 10 साल की छूट है। बाकी जो डिवोर्स विडो, इनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कुछ और भी इसमें छूट दे रखी है नीचे, जॉब वगैरह में है आप या किसी सब राज्य में, तो उसके लिए, या कोई भूतपूर्व सैनिक है, उन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। वो सब एक एक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप जरूर इसको अपनी तरफ से पढ़िएगा। दूसरा, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये फॉर्म अभी 26 जून से भरे जाएंगे। इसी महीने 26 जून से फॉर्म भर सकते हैं आप। 26 जून से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 1 महीने का टाइम दिया गया है इसमें। 26 जून 2023 से और 25 जुलाई 2023 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा है जो इसकी अक्टूबर महीने में आयोजित होगी। देखिए राजस्थान में मैं ये तो नहीं कहूंगा सभी एग्जाम्स के लिए, लेकिन शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा, बहुत कम एग्जाम बचे होंगे जिनका पेपर आउट नहीं हुआ हो। इकलौता असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम है जिसका टाइम पे एडवर्टाइजमेंट निकला है, ऑन टाइम एग्जाम हुआ है और टाइम पे इसका रिजल्ट आया है। महीने भर में इसका रिजल्ट आया, उसके बाद इसका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो शुरू हुआ और उनको पोस्टिंग भी मिल चुकी है। तो ये इकलौता एक ऐसा एग्जाम है, 1-2 और भी होंगे, लेकिन मैं इस एग्जाम का बता रहा हूं क्योंकि इसकी पिछली बार भी हमने तैयारी करवाई थी और इस बार भी हम तैयारी करवाएंगे, इसकी टेस्ट सीरीज शुरू करवाएंगे। पिछली बार भी इसकी अच्छी से टेस्ट सीरीज करवाई थी हमने। तो ये एग्जाम टाइम पे होगा, ये आप मान के चलिए। बाकी एग्जाम्स का आपको सुनने में आता होगा पेपर आउट हो गया या कुछ और इश्यू हो गया, लेकिन ये एग्जाम हो जाता है टाइम पे। वजह क्या है पता नहीं, हो सकता है ये ऑफलाइन होता है, बाकी कई ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं, पर ऑफलाइन वाले भी कई हुए हैं। और इसमें एक वजह और ये भी रहती है कि इसमें बच्चे ज्यादा नहीं रहते हैं बजाय अदर एग्जाम्स के। दूसरा देखिए, इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, वो पैटर्न क्या है। फीस है जो 600 रुपीज है। बाकी जो OBC SC ST अदर ये जो आते हैं फिजिकली डिसेबल, उनके लिए 400 है। जनरल वगैरह के लिए 600 रुपये है, वो देख लीजिएगा। और आप फॉर्म भरोगे जब, वो तो आप कैटेगरी फिल करते आ जाएगी फीस। इसमें 3 पेपर होते हैं, टोटल 3 पेपर होते हैं। 3 में से 2 पेपर तो आपका जो सब्जेक्ट है उसी के होते हैं। सपोज आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो होम साइंस के 2 पेपर होंगे, और तीसरा पेपर है वो होगा GS का, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आएगा। ये 3 पेपर होंगे। 2 पेपर जो सब्जेक्ट के होंगे उनमें 75 मार्क्स के होंगे और 75 ही क्वेश्चन आएंगे। हर पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके सब्जेक्ट का होगा वो 2 पेपर लगेंगे, 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का ही वो एग्जाम होगा। जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। इसलिए इस तरीके से 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। आपके जो सब्जेक्ट का पेपर, सबसे पहले इसमें जनरल स्टडीज का पेपर हो जाता है, सबके लिए कॉमन रहता है। तो सबका एक दिन जनरल स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा, 2 शिफ्ट में या 1 शिफ्ट में किसी भी दिन। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वो भी एक दिन में 2 शिफ्ट में हो जाएगा। पहली शिफ्ट में पेपर फर्स्ट का हो गया और इवनिंग वाली शिफ्ट में पेपर सेकंड का हो गया। इस तरीके से 2 दिन एग्जाम लगेगा आपका। ये पहले दिन जनरल स्टडीज का हो गया, फिर नेक्स्ट आपका जिस भी डेट में एग्जाम आएगा, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ही दिन लगे, कई बार 4-5 दिन बाद भी लगता है, इस तरीके से लगता है। लेकिन ये 3 पेपर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसकी टेस्ट सीरीज है, जल्दी शुरू करवाएंगे। पिछली बार, उससे पिछली बार, दोनों बार तैयारी करवाई है। और इसका आपको कोई भी क्वेरी हो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम है उस पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता, अगर टेलीग्राम पे जाके ढूंढते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा है जो MyUPSC वेबसाइट है हमारी myupsc.com, उस पे जाके और
आप देखेंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वहाँ आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनके लिंक मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, या फिर आप सिंपल सा गूगल कीजिए rpse.rajasthan.gov.in और वहाँ पे भी आपको होम पेज पे ये इधर कहीं राइट साइड में मिल जाएगा। आपकी वैकेंसी देख लीजिएगा। 26 तारीख से फॉर्म फिल करे जाएंगे, तो 26 जून इसी महीने से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।